नमस्कार। कक्षा 12 के छात्र छात्राओं का आज इस मसीह आश्रम इंटर कॉलेज के ऑनलाइन स्टडी चैनल में स्वागत है। हम पढ़ा रहे थे आपको काव्य में पाठ 2 कैकेयी का अनुताप, तो जिसमें से 4 पैराग्राफ हो गया। 5वां पैराग्राफ से पुनः देखेंगे व्याख्या। अभी चौथे पैराग्राफ के अंत में हम अब आपको बता रहे थे कि कैकेयी अविराम से अपने पश्चाताप किए गए कृत्यों का पश्चाताप ही कर रही थी। उसी क्रम में आगे है, कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न को माता पुत्र को पुत्र भले ही। अब कहे सभी या हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रह को माता माता। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि कैकेयी कहती हैं कि हे राम, कहते आते थे अभी यही नरदेही, यानी अब तक तो सारे नरदेही माने मनुष्य, अब तक तो सारे मनुष्य यही कहते हुए आ रहे थे कि माता न को माता, कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। पुत्र कुपुत्र भले ही, चाहे पुत्र कुपुत्र हो जाए, यानी पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी भी कुमाता बुरी माता नहीं हो सकती है। लेकिन आज मेरे कृत्यों के कारण अब कहे सभी या हाय विरुद्ध विधाता, कहती हैं कि आज मेरे कृत्यों के कारण जब विधाता ही मेरे विरुद्ध है तो हाय आज जिसको जो कुछ भी कहना है मेरे बारे में कहे। है पुत्र पुत्र ही रहे को माता माता, आज चाहे तो उस उक्ति को लोग ऐसे कह सकते हैं कि पुत्र पुत्र ही होता है, लेकिन माता को माता हो सकती है, अगर कहना चाहे तो कह सकते हैं। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। कैकेयी कहती है भरत के बारे में कि बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, मैं भरत के बाहरी आवरण को ही देखा, भरत के बाहरी शरीर को ही मात्र मैंने देखा, उसकी अंतरात्मा को, उसके अंदर स्थित मन के भाव को मैं नहीं जान पाई। दृढ़ हृदय न देखा, मैं उसके मजबूत हृदय को नहीं देखी, मृदुल गात्र ही देखा, कोमल शरीर को ही मैंने देखी। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, मैं परमार्थ नहीं देख पाई, केवल अपने स्वार्थ को ही सिद्ध कर पाई। परमार्थ क्या होता है इसके बारे में मैं भूल गई, केवल स्वार्थ सिद्धि ही की, और वही स्वार्थ आज मेरे लिए बाधा बन गया है। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, अगर मैं परमार्थ देखी होती तो बाधा नहीं बनता, उस पर स्वार्थ के कारण ही आज मेरे सामने बाधा बन गया है कि मेरा पुत्र मुझसे विरक्त हो गया है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी। आगे मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि कैकेयी कहती हैं कि हे राम, युगों युगों तक यह कठोर कहानी चलती रहेगी, मुझे कोई बाधा नहीं, कोई आपत्ति नहीं। युगों युगों तक यह कठोर कहानी चलती रहेगी। लोग गाते फिरते रहेंगे कि रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, कि रघु के खानदान में भी एक अभागिन रानी अर्थात कैकेयी थी, जिसने अपने स्वार्थ के लिए एक पुत्र को राज सिंहासन और दूसरे राम को अयोध्या जंगल का वनवास दे दिया, तो भी मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काव्य का सौंदर्य देखेंगे। भाषा शुद्ध, साहित्यिक, खड़ी बोली। छंद में बार्डिक छंद के अंतर्गत हरिगीतिका, मात्रिक छंद के अंतर्गत हरिगीतिका छंद, जिसमें 28 मात्राएं होती हैं, 16 और 12 परियति होती हैं। और प्रसाद गुण, कहीं कहीं ओज गुण भी है, जहाँ तीव्र जोर देकर के कहा गया वहाँ ओज गुण। और अनुप्रास वक्रोक्ति और पुनरुक्ति अलंकार है। तो इसकी पुनः व्याख्या आप लिख लेंगे। धन्यवाद।